जय श्री राम। मित्रों, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण, माता पिता सबसे आज्ञा लेकर के वन के लिए महल के बाहर निकलते हैं। आइए देखते हैं इस कड़ी में और आगे कथा क्या कह रही है। सज बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब सामान सज कर वन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं थी उनको लेकर के श्री रामचंद्र जी की और उनकी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दब ढाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघु वीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुशन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय वस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को प्रेम से प्रसन्न कर दिया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि साफी बोले कर जोरी, सब के सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहतु राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रहे भुवाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जही न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरजनवासी सज्जनों, आप सब लोग वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पदोम हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर
तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयो विषादु, सुनि न जाई पुर हारत नादु। कुसगुन क्लंक अवधयति शोकु, हरस विषाद बिबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, कही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक कर बैठे हुए। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथो संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। सठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए दिखराई बनो, फिर गए दिन चारे। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जौन फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखे डेराई, कहु मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहु संदेशो, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशो। जब सीता वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेशा कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबहू ससुरारी, रेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राणय विलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना
यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। नाही तो मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूरछी परा महिराओ, राम लखन सिय आनी दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।